हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में 4.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। उसके फर्स्ट क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट कर दिए थे। आपको इंट्रोडक्शन में मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया था कि आप किस तरीके से उन क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों, जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं 4.2 एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, किस तरीके का क्वेश्चन है? प्रॉब्लम बेस्ड आपके क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी काफी पूछे जाते हैं। और पिछले वाले वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा। और हमने चैनल की प्लेलिस्ट भी बना रखी है। प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर जितने भी अभी तक के हमने वीडियो बना रखे हैं आपको सारी मिल जाएगी, और आगे किसी तरीके की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आप प्लेलिस्ट में भी जाके आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करो, ठीक है, जिससे उनको भी क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके। तो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें देखो आपको क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स में दे रखी है इज 1 more than twice its breadth। यानी क्या कह रहे हैं, जो आपके जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो ब्रेथ है वो आपकी लेंथ से कितनी है, सॉरी जो आपकी लेंथ है वो आपकी ब्रेथ से कितनी है, 2 टाइम्स ज्यादा है, और 2 टाइम्स और एक क्या है, ज्यादा है। यानी इसको अभी मैं लैंग्वेज में लिख के आपको बता दूंगा कैसे लिखेंगे आप इसे। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। और आपको इससे पहले क्वेश्चन में जो था, सेकंड क्वेश्चन में जो लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इनको क्या पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाने के बाद ही आप इसके क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो आप यहां देखेंगे, सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ द क्या होगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट, आप क्या मान लेंगे, x या dx ले लीजिए। प्लॉट इज इक्वल टू x मान लीजिए, x मीटर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कह रहा है, जो आपकी लेंथ है, जो आपकी क्या लेंथ है किसकी, रेक्टेंगुलर प्लॉट की, वो आपकी कितनी है, ब्रेथ के ट्वाइस से। ब्रेथ का ट्वाइस क्या होगा, 2x, ट्वाइस से क्या है, एक ज्यादा, यानी साफ साफ उसने क्वेश्चन में बोला है कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन कर रखा है, और उसके बाद अगर वो आपको बोल रहा है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेथ है, ठीक है, वो कितनी आपकी x मान लिया हमने। वो कह रहा है जो उसकी लेंथ है वो आपकी क्या है, ब्रेथ से। ब्रेथ को हमने क्या माना, x, ब्रेथ का कितना है, 2 टाइम्स, और उससे एक ज्यादा होने का मतलब एक हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, डायग्राम अगर आप इसका बनाना चाहेंगे तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लीजिए। इसका एरिया जो आपको गिवन कर रखा है वो आपको 528 है मीटर स्क्वायर। आपकी ये लेंथ है और आपकी ये ब्रेथ है। ठीक है, ब्रेथ आपकी x है, हमने सब मान लेट कर रखी है, तो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2x + 1। क्यों? क्योंकि जो ब्रेथ की कितनी है, ट्वाइस, और उसमें एक ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब उसके बाद इसने बोला है कि आप इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करिए। तो आप यहाँ लिख लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। अब हम इस गेम को सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे आप यहाँ पे, अब आप देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, L/B। ठीक है, ऐसे ही आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल बात कर रहे हैं तो आपका प्लॉट भी कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट के। तो ये आप यहाँ लिखेंगे, L को देखो आपने क्या माना है और B को आपने क्या माना है, यहाँ से आप देख लेंगे। L की वैल्यू आपकी है 2x + 1, और B की वैल्यू जो आपकी कितनी x है, तो आप यहाँ इजीली लिख सकते हैं 2x + 1, और यहाँ पे इंटू में x, क्योंकि L/B है, L आपका ये है, B आपका ये है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना गिवन कर रखा है, 528
ठीक है, इजीली इसको फाइंड कर लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए। 2x की x से मल्टीप्लाई होगी 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x आ जाएगा। इज इक्वल टू में क्या 528 आपको गिवन कर रखा है। ठीक है, इसको आप जब इस तरफ लाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपकी यहाँ पे आ गई है। अब हमसे इसने क्या बोला है, ठीक है, उसने बोला है आपको लेंथ और ब्रेथ इसकी फाइंड करनी है। देखो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इसको यहीं तक छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि बुक्स के अकॉर्डिंग ये यहीं तक सॉल्यूशन है, बट आपने इसके लास्ट में पढ़ा नहीं है कि लास्ट में इसमें लिखा है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ को भी आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अधिकतर लोग इसे क्या करते हैं, यहीं तक सॉल्यूशन करवा के छोड़ देंगे, बट आपको इसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी है। जिन बच्चों को इस चीज़ का कन्फ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलिए, उसकी स्टेटमेंट को मत देखिए, क्योंकि जो एग्जाम्स में अभी आपको स्टेटमेंट देगा तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये ठीक है, अगर एग्जाम में स्टेटमेंट नहीं देता है उसमें आपको सीधे लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने को बोलेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का बोलेगा तो आप इतना लिखेंगे, अगर आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी पड़ेगी तो आपका यहाँ तक होगा तो आपका ये गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है तो अब आप देखेंगे आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई है x माइनस 528, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आप जब इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने का आपको पता ही है, पॉलिनोमियल जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें आपको फैक्टर करने को भी आए थे। तो आपने फैक्टर से 0 जब आप फाइंड करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, लास्ट वाले नंबर की आप फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या होगा 528 इंटू 2 8 16 कैरी 1 2 4 5 2 5 10, यानी 156 आपके क्या आ रहे हैं सॉरी 156 आपको क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके, यानी किन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो आपको कितना लाना पड़ेगा, 156 लाना पड़ेगा, और उन नंबरों को माइनस करके आपको कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्यों? आप हमेशा लास्ट वाला नंबर देखेंगे कि इसके आगे कौन सा साइन है, आपका माइनस का साइन है तो आप किन्हीं दो नंबरों को माइनस करके लाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो आप उन्हीं किन्हीं दो नंबरों को क्या करते, प्लस करके लाते। यानी किन्हीं दो नंबरों को आपको मल्टीप्लाई करके 1056 लाना है, और उन्हीं जो दो नंबर आप मल्टीप्लाई करके 1056 लाएंगे, उन्हीं दोनों नंबरों को आपस में जब आप माइनस करेंगे तो आपका 1 आना चाहिए। तो आपके इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो फैक्टर इसके आपके होंगे, अगर आप ऐसे मेथड से करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं तो हालांकि मुझे पता है 32 एंड 33 इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ठीक है 6 5 1 0, ठीक है 33 एंड 32 इसके क्या होंगे, फैक्टर हो जाएंगे। मैं तो डायरेक्टली फैक्टर कर देता हूं, पर आप अगर आपको नहीं पता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से याद है। तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी, बट आपको बता रहा हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से याद है, तो मैं एकदम से इजीली फैक्टर इनके कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप एलसीएम लेके कर लीजिएगा फटाफट। तो आप देखिए जब आपने यहाँ इसके फैक्टर कर लिए हैं तो आप जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर से प्लस का x है तो ये 33x हो जाएगा, ये माइनस का 32x माइनस 5 2 8 इज इक्वल टू 0। तो आप इसमें क्या करेंगे 2x स्क्वायर, सॉरी इसमें आप x को कर लिए इजिली कॉमन ले लीजिए, आपका यहाँ बचेगा 2x प्लस 33, यहाँ पे माइनस 32 को जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में आपको देखो 32 और 33 की जब मल्टीप्लाई हमने की थी तो 156 आया था। अब हम 32 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आएगा, हमने यहाँ 32 को कॉमन नहीं ले सकते, हमें यहाँ पे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये वाले ब्रैकेट का और ये वाले ब्रैकेट का नंबर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे किसको कॉमन लेंगे, 16 को कॉमन लेंगे। जब आप 16 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ 2x बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16 माइनस 16 को हमने जो कॉमन लिया था यहाँ पे आपका 2x हो गया, क्योंकि इसको और इसको हमने सेम बनाना होता है। इस चीज़ का आपको पता है, मैं देख रहा था कि आप क्या सोचते हैं। मैंने यहाँ 32 इसीलिए लिखा था क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं देख रहा था कि आप सोचेंगे कि ये सर गलत कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको देख रहा था कि आप कुछ समझते हैं नहीं समझते। ठीक है, तो माइनस 16 मैंने यहाँ से इसको 32 को तोड़ दिया कि माइनस 16 इसमें से कॉमन लिया तो आपका 2x बचा यहाँ पे। उसके बाद जब माइनस आपने यहाँ से कॉमन ले लिया तो माइनस वाला आपका प्लस में बदल जाएगा, तो 33 आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं x माइनस कितना आ गया 16, और दूसरा जो आपका जीरोस आया आपका यहाँ पे रूट्स जो आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना 33 आ गया। तो आपका ये वाला तो वैलिड नहीं होगा, इज इक्वल टू में आप 0 रख के चलेंगे, यहाँ पे भी रख लीजिए। ये वाला तो आपको वैलिड नहीं होगा, नेगेटिव आ जाएगा, लेंथ और ब्रेथ आपके नेगेटिव नहीं है सॉरी। तो आप x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 16, यानी आपकी ब्रेथ कितनी आ गई 16 आ गई है। तो आपको यहाँ पे पता है b इज इक्वल टू आपका क्या है x है, और l इज इक्वल टू आपका है 2x प्लस 1, यानी 2 इंटू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका
3 मीटर, यानी जो आपकी लेंथ है वो आपकी 33 मीटर आ जाएगी और जो आपकी ब्रेथ है वो कितनी आ जाएगी 16 मीटर आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है। आप सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या कह रहा है। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू द फाइंड द इंटीजर। हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं। हमें क्या कह रहा है, हमारे टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो है उनका जो प्रोडक्ट है वो आपका कितना है 306 है। तो हमें वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो आप लैंग्वेज किस तरीके से लिखेंगे, लेट टू consecutive पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर्स बी एक्स एंड x+1, यानी लगातार बोल रहा है। तो आप पहले वाले को x मानेंगे, फिर उसमें एक और जोड़ देंगे तो आपका जो सेकंड हो जाएगा, यानी फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और सेकंड वाला x+1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हम चलें, चलते हैं तो क्या है, प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट किस तरीके से x × x+1 इज इक्वल टू कितना बोल रहा है हमसे 306 बोल रहा है, ठीक है। तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई करिए अंदर आसानी से, x² + x इज इक्वल टू 306। तो आप इसको प्लस वाले को इस तरफ लाएंगे, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आ गई है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आ गई है। अब आप इसके फैक्टर कर लेंगे क्योंकि अपने इंटीजर्स बताने हैं। तो आपको देखो मल्टीप्लाई करके देखो, इसके आगे कोई नंबर नहीं, 1 है तो 1 की जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 306 ही आएगा। और आपको मैंने अभी बोला था कि इसके आगे वाला साइन देखते हैं नेगेटिव है तो माइनस करके आपको दोबारा से 1 चाहिए। तो आपके इसके फैक्टर होंगे 18 और 17, ठीक है। आप एलसीएम निकाल के आसानी से कर दीजिएगा। 18 - 17 जब आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 306 आ जाएगा, क्योंकि 18 का जो स्क्वायर होता है 324 होता है, उसमें से आप 18 को माइनस कर दीजिए, आपका 306 आ जाएगा। इससे आप गैस इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। x² प्लस आप इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो 18x - 17x - 306 हो जाएगा इज इक्वल टू में। आप यहाँ से x इजीली कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचेगा x + 18, ठीक है। आपका x + 18 यहाँ से -17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x + 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप x - 17 को एक तरफ रख लीजिए और यहाँ पे x + 18 को क्या करिए एक तरफ रख लीजिए, ठीक है। आप इससे पहले ये वाला स्टेप लिख लेना, ठीक है, ये वाला इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद ये आप क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेगा, ठीक है। ये वाला स्टेप भी आप इसके पहले लिख लेंगे। आप देखना x - 17 आ गया है, तो x - 17 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 और सेकंड जो नेक्स्ट वाला आएगा वो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू -18, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा -18। तो इंटीजर हमसे पॉजिटिव बोला है तो नेगेटिव वाले को हम नहीं ले सकते। तो फर्स्ट वाला अगर आपका सेकंड क्या रहा है, फर्स्ट इंटीजर जो है, फर्स्ट इंटीजर अगर आपका 17 आ रहा है तो सेकंड वाला आपका क्या होगा, देखो x+1 इज इक्वल टू 17 + 1 यानी 18, ठीक है। इस तरीके से आपके दो इंटीजर्स आ गए हैं, ठीक है, 17 और 18। इजीली आप इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। सेकंड करा था हमने, थर्ड कर लिया इसे, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमारा क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर, ठीक है। क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स में दे रखे हमें 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि रोहन की मदर रोहन से कितने 26 साल बड़ी है, तो उनकी जो एजेस का प्रोडक्ट होगा कब, 3 साल बाद। अब से 3 साल की नाउ की बात कर रहे हैं, अब से देखा जाएगा आगे की बात कर रहा है, ये आफ्टर 3 year की बात कर रहा है, यानी अब से 3 साल बोल रहा है तो अब से 3 साल यानी आगे जाएगा, पीछे की बात नहीं कर रहा है वो। तो कितना 360 हो जाएगा। कह रहा है who would like to find रोहन प्रेजेंट एज, यानी रोहन की हमने क्या करनी है, प्रेजेंट एज को आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ लिख लेंगे पहले लेट
प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर, बी क्या मान लेंगे, एक्स ईयर मान लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप किसके, रोहन की मदर की एज को लिखेंगे, रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज बी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 26 ईयर्स, यानी रोहन की मदर की एज को आप क्या देखो, रोहन की एज को आप क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और उसकी मम्मी क्या है, यानी रोहन की जो मदर है वो उससे कितने 26 साल बड़ी है, यानी उसकी एज में आप 26 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आप उसके बाद देखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स की बात कर रहा है, तो आप आफ्टर 3 ईयर्स की बात करेंगे तो आफ्टर 3 ईयर में क्या होगा, रोहन की एज देखो आफ्टर 3 यानी एक्स प्लस 3, यानी जो रोहन की प्रेजेंट एज है उसमें क्या होगा, 3 साल जुड़ जाएंगे, यानी प्रेजेंट एज उसकी एक्स थी, उसमें 3 साल जोड़ दिया, आफ्टर 3 ईयर्स बात कर रहा है तो एक्स प्लस 3 हो गया। ऐसे ही वो बोल रहा है कि रोहन की मदर की एज भी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 प्लस 3, ठीक है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट जो है वो आपका कितना हो जा रहा है, 360 हो जा रहा है, ठीक है। उन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, लिख लो यार, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे x प्लस 3 आपका ये आ गया है, उसके बाद आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 29 हो जाएगा इज इक्वल टू 360। आप यहाँ से इजीली मल्टीप्लाई करिए पहले इनके इस तरीके से, x की x से करेंगे तो x स्क्वायर, x की 29 से करेंगे तो 29x आएगा, 3 की x से करेंगे तो 3 की इससे करेंगे, 3 की x से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x आएगा, 3 की 29 से करेंगे तो 9 3 जा 27 कैरी लग गया 2, 3 2 जा 6 और 8 87 360, ठीक है। तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, x प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 32x आ जाएगा, ठीक है। आप प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देखेंगे x प्लस 32x, आप इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है माइनस का साइन तो आना ही आना है, 10 में से 7 जाएगा आपका 3 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ 15 में 8 जाएगा आपका 7 और यहाँ पे 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, इस तरीके से आपकी तो ये आ गई कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई है। यानी अब आपको ये बोलता है कि किन्हीं भी दो नंबरों की मल्टीप्लाई करके आपको 273 चाहिए और उनको आपस में माइनस करने पे आपको 32 आपका आना चाहिए। देखो इसके आगे 1 है, 1 से आप इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दोबारा से यही मिलेगा, और इसके आगे का अगर आप साइन देखते हैं तो आपको कितना दिख रहा है, नेगेटिव का दिख रहा है। तो आपको फैक्टर आप देखो यहाँ पे इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। आप 39 इंटू 7 आप अगर आप करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर इजीली आप निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 39 इंटू 7, 7 9 जा 63 होता है, 6 7 3 21 और 27, इजीली आप इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32 की जगह आप क्या लिखेंगे 39 माइनस 7 ब्रैकेट में x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो आप जब स्क्वायर प्लस आप ब्रैकेट ओपन करेंगे x के अंदर मल्टीप्लाई लगा देंगे, माइनस का माइनस ही रहेगा क्योंकि बाहर प्लस है, कोई साइन में चेंजेस नहीं आ सकता। आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, माइनस 7 यहाँ पे अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपका ब्रैकेट में कितना रहेगा x प्लस 39 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से x माइनस 7 आपका आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप इनको फाइंड करेंगे तो आप इसके बाद लिखेंगे x इज इक्वल टू 7, ये आपका फर्स्ट आ जाएगा क्योंकि इज इक्वल में आपको 0 लेना पड़ेगा इसके, और यहाँ पे जो आपका और करके सेकंड वाला आएगा x इज इक्वल टू माइनस 39 आएगा। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि किसी की भी एज माइनस में नहीं आ सकती। तो आप यहाँ से रोहन की एज अगर देखेंगे, रोहन को आपने x माना है तो ये 7 साल का हो जाएगा। मदर से एज देखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस कितना है 26, ठीक है 26 है 7 प्लस 26 यानी कितना है 33 ईयर्स की आ जाएगी, ठीक है 33 ईयर्स की कौन होगी, उसकी मदर की एज होगी, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या करा, अपना थर्ड पार्ट भी कर लिया। आइए देखते हैं अपने फोर्थ पार्ट को क्या है, फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे, इजीली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका क्या है।
थर्ड पार्ट तक आपको इजीली समझ आ गया होगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं हम, इसका इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अधिकतर पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, आर ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कह रहा है कि एक ट्रेन जो है वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो डिस्टेंस हमारा कितना 480 किलोमीटर का है, उसे वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, डिस्टेंस को कवर कर रही है। कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यानी उसकी स्पीड को क्या कर रहे हैं, जब हम 8 किलोमीटर पर आवर्स क्या कर रहे हैं, लेस कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी वो इसी डिस्टेंस को, यानी 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में पहले के अकॉर्डिंग टाइम को क्या ले रही है, 3 घंटे का ज्यादा टाइम ले रही है वो। कह रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें क्या करना है, ट्रेन की स्पीड को फाइंड करना है। तो देखो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग एक चीज यही दे रखी है, जो लेस वाला है क्वेश्चन, आप इसके इक्वेशन को कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ठीक है, कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन सा रहता है कि कैसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्या मानेंगे आप, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन की स्पीड का हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। टोटल डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, बाय द ट्रेन लिखते हैं, ट्रेन भी लिख सकते हैं, कवर्ड बाय ट्रेन। अरे यार आई लिख लेने से, ट्रेन कितना है 480 किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला या टाइम फॉर्मूला, स्पीड फॉर्मूला, जो भी आप कह सकते हैं, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आप यहां से टाइम की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ से आप किसी भी चीज को निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी, टाइम भी और स्पीड, तीनों इस फॉर्मूले से आप तीनों चीजें अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब आप इसके बाद अगर आप यहाँ बनाना चाहें तो आपका टाइम क्या निकलेगा, इसमें देखेंगे आप, टाइम इज इक्वल टू आपका बन जाएगा 480 अपॉन x, यानी फर्स्ट कंडीशन आपकी यहाँ अप्लाई होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, देखो आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वो कह रहा है कि अगर इसकी स्पीड को क्या कर दिया, 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए। यहाँ पे आप लिखेंगे डिक्रीज्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन, लिखना, ऑफ ट्रेन भी लिखना, कोई वो नहीं है। ठीक है, दाल वाले थोड़ा आर्टिकल्स वाला हिसाब हो जाता है, ग्रामर अच्छी हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, देखो x तो ऑलरेडी थी, कितने किलोमीटर पर आवर डिक्रीज है 8, तो x माइनस 8 कर देंगे, पीछे से किलोमीटर पर आवर आप लगा देंगे। ठीक है, डिस्टेंस आपकी सेम है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका टाइम क्या बन जाएगा, 480 अपॉन x माइनस 8। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपने क्या करना है, अब इन दोनों को देखना है कि आपने बाद में बतानी है कि इसकी ट्रेन की स्पीड क्या होगी। अब आप इन दोनों वैल्यू को रखेंगे कैसे, टाइम के अकॉर्डिंग। अब आपने इन दोनों वैल्यू को टाइम के अकॉर्डिंग किस तरीके से रखना है, उस चीज को मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो साफ साफ इसने बोला है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन को आप दोबारा देखें। कह रहा है ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कोई ट्रेन क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तब वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से कवर कर रही है। ठीक है, यानी उसकी टाइमिंग का हमें अभी कुछ नहीं पता है, टाइमिंग भी हमारी नॉर्मल है, कोई इसमें टाइमिंग का हमें अभी नहीं पता है, टाइमिंग दोनों के लिए सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो अभी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जब तक हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है। उसके बाद नीचे की बात करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब स्पीड को क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब क्या ये आपको यूनिफॉर्म स्पीड में आगे नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आगे। अब इसका कंपैरिजन आप इससे करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम वो चलेंगे तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखो ये वाला जो हिस्सा है पहले वाले के कंपैरिजन में 3 घंटे का ज्यादा टाइम दे रहा है, यानी पहले जब ट्रेन ये चल रही थी 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही थी x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड में, टाइम कुछ टाइम देगी, वो टाइम हमें नहीं पता क्या टाइम दे देगी। ठीक है, तो ये टाइम हमारा ये है।
अब उसके बाद कह रहा है जब ट्रेन की स्पीड हमारी ये हो गई है तो कुछ टाइम में ये डिस्टेंस कवर करेगी, वो टाइम हमें पता नहीं है, बट क्या कह रहा है इस वाली ट्रेन के अकॉर्डिंग वो क्या करती है 3 घंटे ज्यादा लेती है। तो ये वाली जो टाइमिंग 3 घंटे जो ज्यादा ले रही है वो इस वाली ट्रेन की टाइमिंग में ऐड हो जाएगी। इस वाली ट्रेन की जो फर्स्ट वाली कंडीशन है ट्रेन की टाइमिंग क्या ये है 480 प्लस एक्स 480/x, और इस वाली ट्रेन की टाइमिंग क्या 480x - 80, यानी तो ये वाली ट्रेन जो है इस वाली ट्रेन से क्या होगा 3 घंटे ज्यादा लेगी। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 480/x + 3, यही तो बनेगी। अब इसके बाद आगे हम इसको सोल्व करते हैं। अब इसको इस तरफ ले आएंगे, क्या हो जाएगा 480/x - 8 माइनस 480/x = 3। ये आपके अब यहाँ से इक्वेशन इजीली जनरेट हो जाएगी, आप इजीली इसको इक्वेशन को बना सकते हैं। अब देखो इसी तरीके से आपको करना है, कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने आपको इजीली कैलकुलेट करके बता दिया कि आपने कैसे ये लिया है, आपका कैसे ये इक्वेशन बनी है। ठीक है, अब आप इसको इजीली सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए बड़े प्यार से। आप यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x आपका आ जाएगा, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -480x, देखो ये माइनस है ये भी माइनस, तो आपका प्लस हो जाएगा। 8 के आप से मल्टीप्लाई करेंगे 8 0 0 8 8 जा 64, कैरी आपका लग गया 6, 8 8 जा 8 4 जा 32 और 6 38 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में आप रखेंगे x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x² आएगा, x की इससे करेंगे तो -8x आएगा, इक्वल टू में आपका 3 ही रहेगा। अब आ जाते हैं हम अपने आगे की तरफ, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। अब हम यहाँ देखेंगे 480x एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए, इसकी आप इसके अपॉन में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो ये किस तरीके से आ जाएगा 3840 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3x² - 24x। ठीक है, इसलिए आपने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब आप क्या करिए इसको उठा के उस तरफ ले जाइए तो आपका हो जाएगा 3x² - 24x, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा 0। अब आप इसमें से इजीली क्या कर सकते हैं 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 6 3 8 जा 24, यानी 3 आपका इजीली कॉमन आ जाएगा तो आपका यहाँ आ जाएगा 3 8 जा -3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 = 0। आपका 3 कॉमन है, ये 0 में जाकर 0 में बदल जाएगा। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती है। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपकी इस तरीके से फॉर्म में आई है। ठीक है, अब आप इसके इजीली फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करके आपको 1280 यानी 1280 आपको चाहिए। मल्टीप्लाई करके किन्हीं भी दो नंबरों के आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आप लाइए 1280 लाइए और उसके बाद माइनस करके आपको 8 लाना है, तो आपके नंबर क्या होंगे आइए देख लेते हैं। देखो आपने कहाँ जाना है 1280 तक, किसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम यहाँ पे इजीली। ठीक है, 1280 2 6 4 0 2 3 2, इसके बाद आप काटेंगे 1 6 0, फिर काटेंगे 80, फिर काटेंगे आप किससे 2 से कटेगा 40 बार। आप देखो 40 पे ये रुक गया है तो यहाँ पढ़ लेते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, यानी 40 और 32 इसके क्या बनेंगे फैक्टर। मैं पहले ही लिख सकता था बट मैंने कहा थोड़ा एलसीएम भी आपको करके दिखाना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको क्या हो जाए इजीली, क्योंकि आप अभी से 2 से और काटते पर आपको थोड़ा यहाँ माइंड लगाना पड़ेगा कि आपको देखो यहाँ 5 2 2 आ गया, लास्ट में आपको 40 आ गया है। 40 में से एक बार इसकी मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कहीं आपको 8 आना जाए तो आपके इजीली फैक्टर क्या आ जाएंगे x² - 40 माइनस क्या जाएगा 32, बाहर से x रहेगा -1280 आपका रहेगा। अब इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि आपके फैक्टर हमें आसानी से लिख लें। ठीक है, ये आपका काम हो गया है इसका। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे, अब जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो x ये माइनस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो ये माइनस, बाहर के माइनस से अंदर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर का माइनस अंदर वाले साइनों को क्या कर देता है चेंज कर देता है, तो माइनस से प्लस वाला आपका माइनस में बदल जाएगा और माइनस माइनस आपके प्लस में बदल जाएंगे। ठीक है, अब आप इसमें इजीली कॉमन ले सकते हैं। पहले वाले में से x को कॉमन लेंगे तो x - 40 आपका बन जाएगा, प्लस आप इसमें 32 कॉमन लेंगे तो आपका आंसर बनेगा x - 40 = 0। तो आपका x - 40 1 आ जाएगा और x + 32 आपका 1 आ जाएगा। उस तरीके से आप लिखेंगे x - 40 = 0 और फिर लाइन से बचेंगे x + 30 आप इजीली क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे तो आपका यहाँ पे x = 40 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x कितना -32 आएगा
हो रहा है आपका वैलिड नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव है, किसी भी चीज़ की स्पीड नेगेटिव में हम नहीं दे सकते। ठीक है, ट्रेन आपकी पीछे को नहीं भाग रही, आगे को भाग रही, रिवर्स गियर नहीं लगाया तो इसलिए हम रिवर्स गियर नहीं लगा रहे, तो नेगेटिव में लेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो आपको ट्रेन की स्पीड कितनी मिल गई है, एक्स इज इक्वल टू आपको मिल गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन हमने फाइंड कर लिए हैं। 4.2 एक्सरसाइज, आप 4.1 एक्सरसाइज के सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उस एक्सरसाइज में देखेंगे हमारे किस तरीके के क्वेश्चन आ रखे हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोगों को, ठीक है, जितने भी दोस्त आपके हैं उनको वीडियो को शेयर करो। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस देना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन वीडियो यानी लाइव स्ट्रीम के थ्रू अगर आप क्लास पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि संडे को आपको लाइव स्ट्रीम के थ्रू आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँ। लाइव स्ट्रीम में आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो आपको हर संडे को क्या करेंगे, हम जितना पॉसिबल हो सकेगा लाइव स्ट्रीम की क्लास लगा देंगे। 1-1.5 घंटा जो भी आप मैथ्स के या साइंस के जिसके भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इजीली पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।